Good evening, everyone. This is Ziaul from MVM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. So दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज ऊपर खुले लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और फाइनली गिरावट हुई। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फाइनली एक मिड लेवल पे क्लोजिंग आज दोनों ने ही दी है। ठीक है, तो अगली चाल क्या होगी, किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, आने वाला जो एक्सपायरी है 1 जुलाई की वो कैसी रहेगी, ये हफ्ता पूरा कैसा रहेगा, किन लेवल्स पे बाय करना है, किन लेवल्स के नीचे सेल करना है, सारी ही बातों पे हम डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस, मैनुअल लेवल्स, और साथ ही साथ कल के क्रूशियल रिवर्सल्स क्या होंगे गाइज ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो निजी ट्रेडर्स तक जरूर पहुंचाएं गाइज, और वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ अगर आप आगे बढ़ा के लेवल्स देख लेंगे गाइस तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग सेकेंडरी पार्ट है। लॉजिक अगर आप बिना समझे ट्रेड कर रहे हैं गाइस, इट मींस यू आर ड्राइविंग विदाउट नॉलेज, एनी टाइम एक्सीडेंट कैन हैपन, राइट। आई होप गाइस आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, आखिरी तक देखेंगे, तब आपको लॉजिक समझ में आएंगे। कुछ स्टॉक्स भी हम डिस्कस करेंगे गाइस आज। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले निफ्टी के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी काफी अप एंड डाउन मूवमेंट देने के बाद फाइनली एक लेवल को ब्रीच कर पाया है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से देख पाएं, समझ पाएं और मैं आपको लॉजिकली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि निफ्टी एक लेवल से बार बार रीटेस्ट करके फॉल कर रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइनली गाइस 1 या 2 दिन पहले इसने इस लेवल को ब्रीच करा, यहां से अच्छा खासा ऊपर गया। देखिए आज ही ऊपर जाके फाइनली उसी लेवल तक वापस से रीटेस्ट करके आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल स्थिति क्या बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए गाइस एक हमारे पास लेवल आ रहा था लगभग 15,914 का लेवल आ रहा था और मार्केट ने लगभग आज 930 का हाई बनाया। पहली कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अगली कैंडल वापस से नेगेटिव क्लोज देते हुए मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल तक फॉल किया। ठीक है, यहां से फिर एक छोटा सा बाउंस बैक आया, फिर फॉल आया, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर साइडवेज होके क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब ये जो बॉटम से ट्रेंड लाइन आ रही है ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे गाइज ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि लगभग 18th को जो लो बनाया था उसके बाद से गाइज अब देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ऊपर जाता है इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है। फाइनली गाइज लास्ट में आज कुछ क्लोजिंग हमें नीचे देखने को इस ट्रेंड लाइन के मिल गई है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये निफ्टी नेगेटिव हो गई? नहीं गाइज, निफ्टी नेगेटिव नहीं हुई है। निफ्टी ने उस लेवल को रीटेस्ट करा है जिस लेवल का उसने काफी समय के बाद ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अब वो लेवल कौन सा था गाइस ये देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देख सकते हैं गाइस लगभग ये वो लेवल था जहां पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। यहां से एक अच्छी शानदार रैली, मार्केट ने वापस डिप लिया उसी लेवल की तरफ, वो लगभग आज इसी लेवल्स पे कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ क्लोज हो गया, राइट। तो गाइस बात करते हैं अगर कल के इमीडिएट सपोर्ट लेवल की, तो लगभग 15,840 का लेवल है जो कल का इमीडिएट सपोर्ट है, 840 से 830 के बीच में। ठीक है, उसके नीचे गाइस एक लेवल आ रहा है लगभग 15,790 के आसपास, 790 795। ठीक है, तो ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल से यहां पे मैं एक रिट्रेसमेंट भी डालना चाहूंगा गाइस ताकि हमें लेवल क्लियर कट दिख जाए यहां पे। तो जैसे ही गाइज मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूँ तो मुझे पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि ओवरऑल आज क्या हुआ, किन लेवल्स तक मार्केट आया। तो गाइज आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 38% का एक लेवल था 15,833 का, मार्केट ने लगभग आज लो उसके नीचे थोड़ा सा बनाया। देखिए पहली बार लो वहीं बना, वहीं से रिवर्स हुआ, दूसरी बार मार्केट नीचे आने की मार्केट ने कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दी। ठीक है, यानी कि गाइज अगर हम कल की बात करें तो कल की डेट में एक ये लेवल है, ये एक एरिया है जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। अब ये एरिया कौन सा है इसको नोट डाउन करिए गाइज,
लगभग 830 से लेके 840 845 का इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस निफ्टी के अंदर। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। सो बिटवीन 830 टू 845 वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सपोर्ट इन निफ्टी, ठीक है। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, इस 23% का एक लेवल आ रहा है 15870 पे, ठीक है। मार्केट काफी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है, आज दिन भर बहुत शानदार रिस्पेक्ट मिला है इस लेवल को, ठीक है। यानी कि ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर लगभग कुछ ये वाला एरिया है जो रेजिस्टेंस एरिया है। कौन सा एरिया गाइस, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये हाई बना था लगभग 885, यानी कि 15870 से 885 इमीडिएट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 870 885 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 830 845 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये हो गई इमीडिएट की बात। अब मार्केट अगर इन लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है या नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो कहां तक आ सकता है गाइस। तो अगर मार्केट नीचे ब्रीच करता है तो 15805 से लेके 15790 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है। 15790 15805, क्योंकि 805 आपका 50% का रिट्रेसमेंट है गाइस, जो कि क्रूशियल लेवल है, ठीक है। और उसके नीचे गाइस 15790 795 का लेवल है, जो भी एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो 15790 805 विल बी अ मेजर सपोर्ट। ऊपर की अगर बात करें गाइस तो ऊपर में आप देख सकते हैं 15915 से लेके 930 जो कि आज का हाई है, ये हमारे लिए ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। ये अगर क्रॉस करता है गाइस तो कहीं ना कहीं निफ्टी हमें 16000 के लेवल को फॉर श्योर टच करती हुई दिखेगी। 16000 पे डेफिनेटली गाइस एक राउंड फिगर का लेवल है, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगी निफ्टी, वहां से एक बार बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर 16000 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल क्लोज करती है, कोई फॉलोअप मिलता है, तो 16180 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। उसके ऊपर आप देख सकते हैं 16350 से लेके 16500 विल बी अ मेजर रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी। यानी कि 16000 क्रॉस होने के बाद गाइस कम से कम 200 से लेके 400 पॉइंट के लगभग हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन 16000 क्रॉस होने के बाद, ठीक है, उसके पहले नहीं। 16000 क्रॉस होगा, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 16180 16350 400 एंड फाइनली 16500 यहां तक के लेवल्स फॉर श्योर हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है गाइस कि 15790 अब हमारे लिए बन चुका है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। 15790 के नीचे मार्केट जाएगा तो ही फॉल आता है वो देखेगा। चलिए एक बार फटाफट मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 100 पीरियड मूविंग एवरेज भी गाइस वहीं पे खड़ा हुआ है, लगभग कहीं 810 के आसपास। और 200 को देखने की कोशिश करेंगे तो 200 थोड़ा सा नीचे खड़ा हुआ है, लगभग 756 के आसपास, राइट। यानी कि अगर कल 790-95 के नीचे मार्केट जाता है, अगर आता है तो 775 से लेके गाइस लगभग 755 यहां तक भी टच करने आ सकता है, क्योंकि ये है 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर ये 790 ब्रेक करता है तो, नहीं करता है तो ये ऊपर ही रहेगा। और अगर कल 870 के ऊपर ये खुल जाता है, सस्टेन करता है, तो 915 से लेके 930 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, वो क्रॉस कर जाता है गाइस तो डेफिनेटली 16000 का लेवल हमें आता हुआ दिख सकता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चीज समझ में तो वीडियो को शेयर करिए गाइस, लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है, राइट। ध्यान देने की कोशिश करिए गाइस, ये वाली ट्रेंड लाइन पे जो मैंने डाली हुई है लगभग इस लेवल से आज का अगर हम हाई देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग इसी ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट वहां से रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये वो ट्रेंड लाइन है गाइस जो कि काफी अच्छा रिस्पेक्ट जिसको मिला। मार्केट नीचे क्लोज हुआ, ऊपर गया, नीचे गया और ऊपर वहीं पे जाके इसने टच करा। यानी कि गाइस इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड पे ब्रेक जब तक नहीं मिल रहा है, जब तक एक सॉलिड वाली तेजी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी।
बात करते हैं दूसरी ट्रेंड लाइन की, जो कि है हमारी ये वाली। तो ये ट्रेंड लाइन कौन सी है गाइस? ये ट्रेंड लाइन वो है जिसको अभी ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट मिला और मार्केट यहां से ऊपर गया। यानी कि अगर मार्केट अभी बैंक निफ्टी नीचे आता तो इस रेड ट्रेंड लाइन तक टच करने आ सकता है। चलिए अब जूम करके लेवल्स देख लेते हैं, कौन से लेवल्स हैं, कहां पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस आज का हाई। ठीक है, तो ये सारा कमाल ट्रेंड लाइन का है गाइस। ठीक है, ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इट इज ओनली सिंपल मैनुअल एनालिसिस। देखिए यहाँ पे आज जो आज का हाई बना एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे बना, यहीं से रिवर्सल आया। आज पूरे दिन गाइस मार्केट ने काफी साइडवेज मूवमेंट दिया है। ठीक है, बात करते हैं नीचे की लेवल तक, जहां तक मैक्सिमम अब बैंक निफ्टी आ सकता है वो है 35,000 का लेवल। ठीक है, यानी कि 35,000 के नीचे ही अब इसमें वीकनेस देखने को मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि अगर कल मार्केट नीचे आता भी है, बहुत गिरावट भी आती है, तो 35,000 तक आता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, चलिए अपर लेवल जो इमीडिएट है उसकी बात कर लेते हैं और लोअर लेवल्स की भी। तो आप एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे गाइस, जो कि काफी सॉलिड ट्रेंड लाइन है, लगभग 35,370 का एरिया है, या 350 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जब तक कल 35,350 के नीचे मार्केट नहीं ट्रेड करना स्टार्ट करता, जब तक इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर 350 को तोड़ता है तो 220 से लेके 180 के बीच में एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जहां पे आके मार्केट रुक सकता होगा। इन केस 180 को भी तोड़ देता है तो फिर आपको 35,000 तक आता हुआ मार्केट दिख सकता है, जो कि ये लेवल है। ठीक है, तो कल के लिए क्रूशियल लेवल क्या है? लगभग 350-370 का, जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, पूरे दिन आज वहीं पे सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एरिया कटता है गाइस तो मार्केट कम से कम 220-180 तक आ जाएगा, और अगर ये एरिया भी कटता है तो मार्केट 35,000 तक आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के गाइस अगर हमारे पास एक कैंडल क्लोज आ जाता है कल इसके नीचे, तो सेलिंग करेंगे, यहां तक पहला टारगेट और उसके बाद यहां तक दूसरा टारगेट। अपर साइड की बात करें तो अपर साइड पे आप देख सकते हैं गाइस लगभग 600 पे एक रेजिस्टेंस एरिया बना है, जो मैंने आज क्लियर कट ग्रुप में दिया था कि 510 अगर ब्रेक होता है तो 35,600 तक हमें देखने को मिल जाएगा, और लगभग 599.50 का हाई इसने बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर 60 का, वहीं से रिवर्स हुआ। ठीक है, तो कुल मिला के इमीडिएट की बात अगर करें तो 530 से लेके 600 का इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल खुलता है और 600 के ऊपर सस्टेन करके क्लोज करता है, पहला टारगेट नोट करिए 35,730, 35,810, 35,890। ठीक है, यहां तक ये करीब करीब में लेवल आ रहे हैं, लगभग 730 से 890 के बीच में ये कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकता है। ये एक लगभग 80 और 80 160-170 पॉइंट्स का ये एक जोन बना हुआ है गाइस, जिसके बीच में मार्केट कहीं भी हमारा रजिस्ट कर सकता है। गॉट इट? तो ये एक जोन बना है गाइस यहां से लेके यहां तक। ठीक है, लेकिन 600 क्रॉस होने के बाद ये सारे लेवल्स विजिबल होंगे, अदरवाइज विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो 600 ऊपर में, 350 नीचे में। ठीक है, ये लगभग 250 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को कल तोड़ने दीजिए, उसके बाद ही हम बाइंग या सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो इस रेंज के टूटने के पहले हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और टूटने का मतलब ये नहीं कि मार्केट सिर्फ तोड़ता है ऊपर जाता है तो आप ट्रेड ले लेंगे, आपको 15 मिनट का एक क्लोज चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर ये 884 यानी 35,900 को भी तोड़ देता है, जो कि ये वाला लेवल है, तो लगभग इन लेवल्स तक मार्केट आ सकता है, जो कि अब बन चुके हैं मेजर रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल जोन। ठीक है, बात करते हैं लेवल्स की गाइस, तो लगभग ये ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 36,100। ठीक है, ध्यान से नोट करिएगा 36,100, 36,050 के आसपास ये ट्रेंड लाइन का एरिया आ रहा है। मतलब मार्केट अगर यहां से ऊपर चलना स्टार्ट होगा तो इस लेवल तक आ सकता है। इसको भी अगर क्रॉस करता है गाइस तो इन दोनों लेवल्स तक मार्केट आ सकता है। ये लेवल्स कौन से हैं गाइस? ये लेवल है लगभग 36,170 से लेके 250। ठीक है, तो अगर हम एक ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये आता है कि मार्केट लगभग 36,100 से लेके 36,250 के लेवल तक स्ट्रॉन्गेस्ट
रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल जोन, ठीक है। 36,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो ही इसमें अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। खुश मत हो जाइएगा गाइज अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, हमें 36,250 के ऊपर ही अच्छी वाली तेजी आती हुई दिखेगी, ठीक है। ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। 35,900 के ऊपर अगर कल मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली 200 से 250 250 पॉइंट का हम अपसाइड यहां पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 36,250 का लेवल क्रॉस होना कंपलसरी है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा गाइज, यही ट्रेंड लाइन पूरी बैंक निफ्टी की जान है, ठीक है। ट्रेंड लाइन एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, आप लोग को लॉजिक समझ में आ जाएगा। ट्रेंड लाइन गाइज बहुत ही तगड़ी है, आज का हाई भी उसी ट्रेंड लाइन पे बना है, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन अपर साइड पे गाइज क्लोज नहीं हो जाता इसके ऊपर प्राइस, मैं अभी कंप्लीटली बुलिश तो नहीं हूं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस बैंक निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं लो बना, ठीक है, यहां पे लो बना, हाई बना, हायर लो, हायर हाई, तो पैटर्न अभी हायर लो हायर हाई का बन रहा है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं गाइस। लेकिन मुझे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही मैं बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बुलिश हो जाऊंगा। और टारगेट्स की बात करें तो टारगेट मैं आपको ऊपर के बता देता हूं गाइस, ठीक है, ताकि अगर आपको उसके ऊपर मार्केट कल ही मिल जाता है तो डेफिनेटली हमारे लिए जैकपॉट होगा। तो पहला टारगेट होगा गाइस वहां से 36,700, दूसरा होगा 36,900, तीसरा होगा 37,250, ठीक है। ये टारगेट सारे गाइस वैलिड हैं और ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। 37,700 700 तक तो एटलीस्ट गाइस मार्केट आ जाएगा, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 38,500, ठीक है। तो कुल मिला के 36,250 को क्लोज होने दीजिए उसके ऊपर, उसके बाद लंबी रैली को आप यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। सो आई होप गाइस बैंक निफ्टी भी आपको समझ में आ गया होगा और कल कैसे ट्रेड लेना है ये भी समझ में आ गया होगा। सो एनी डिप टुवर्ड्स 35,000 35,200 इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी, ठीक है। फिलहाल 35 अगर नीचे क्लोज हो जाता तो वापस से हम नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, और नीचे से ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं गाइस, जिसके बेसिस पे हम बाय में बने रह सकते हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हो जाती। तो नीचे से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूं गाइस तो लगभग ये ट्रेंड लाइन आती है, ठीक, और वो ट्रेंड लाइन लगभग इसी ट्रेंड लाइन पे आ रही है, ठीक है। तो कुल मिला के 35,000 35,200 150 100 कोई भी लेवल मिलता है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे अगर कोई क्लोज आ जाता है गाइस तो ही हम सेलिंग पोजीशंस क्रिएट करेंगे। चलिए, पहला स्टॉक है गाइस ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दी है ग्लेनमार्क ने, ठीक है। और कल के लिए क्या करना है इसको समझिए ध्यान से गाइस। ग्लेनमार्क की क्लोजिंग आई है 667 पे, हाई बनाया है 672 का, ठीक है। तो बाइंग पोजीशंस जो भी हम लेंगे वो 672 के ऊपर ही लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी बता देता हूं, उसका शॉर्ट टर्म भी बता दूंगा। लॉन्ग टर्म में पहला टारगेट रहेगा 705 707, उसके ऊपर अगला टारगेट रहेगा 745, ठीक है। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स भी आपको मैं दे देता हूं गाइस। शॉर्ट टर्म में इसमें क्या हो सकता है वो भी बता देता हूं, वो भी टारगेट्स आप नोट कर लीजिए। तो शॉर्ट टर्म में गाइस देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर 672 ब्रेक होता है, बल्कि 674 के ऊपर हम बाइंग में जाएंगे, 672 पे नहीं जाएंगे। पहला टारगेट 687 695 704, यहां तक आपके टारगेट्स कंफर्म है। अगर 707 का लेवल ब्रीच होता है तो 721 746 एंड 752 यहां तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल गाइज अगर ये 640 के नीचे जाके कल सस्टेन कर जाता है तो ये वापस से वीक हो सकता है, अदरवाइज ये बुलिश है। 674 के ऊपर हम इसमें बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस टाटा स्टील, बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करिए। टाटा स्टील गाइस एक ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है जहां से कई बार रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, टाटा स्टील केवल इतने टाइम के लिए इस लेवल के ऊपर गया था, वो भी सिंगल कैंडल गई थी, उसके बाद नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग हो गई, मार्केट नीचे आ गया। फिर देखेंगे आप ध्यान से तो मार्केट ने यहां पे 2 बार रजिस्ट किया, यहां फिर से 2 बार रजिस्ट किया, आज फिर यहीं पे रजिस्ट कर दिया, ठीक है।
लेवल कौन सा है, लेवल है लगभग गाइस 1180-85 का, ठीक है, क्लोजिंग 84 की हुई है, ठीक है। अब बात करेंगे कल क्या करना है, तो 1185 1190 के ऊपर इसको चलने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। पहला टारगेट 1230 से लेकर 1265 एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रीच हो जाता है तो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1330 और ऊपर में देखने को मिल सकता है 1400 तक के टारगेट्स, ठीक है, ये कंफर्म है गाइस। लेकिन कल हमें एटलीस्ट 15 मिनट शुरू के 1185 के ऊपर क्लोज चाहिए और एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी कैंडल नहीं चाहिए, एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल चाहिए, ठीक है। 15 मिनट में इसको मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे क्या बन रहा है। यस गाइस, 15 मिनट में सॉलिड है, मामला बिल्कुल सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में अगर ये रेंज ब्रेक होती है अपर साइड पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली अच्छी अपर साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन भी हो रहा है गाइस, विच इज फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। तो 15 मिनट में फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहां से मार्केट ऊपर निकलता है गाइस तो कम से कम 1230 का लेवल आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगा। 1230 क्रॉस करता है तो 1265, और अगर 1265 भी क्रॉस कर जाता है तो 1330 और 1400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील अगर कल, ये देखिए 1178 का लेवल आ रहा है, ठीक है, 1175 मान लेते हैं, अगर इसके नीचे कल टाटा स्टील चला जाता है तो फिर वीकनेस आती हुई दिख सकती है। कहां तक दिखेगी वीकनेस आपको, लगभग इस लेवल तक, ठीक है, ये अगला सपोर्ट रहेगा लगभग 1169 1170, और उसके नीचे भी अगर टाटा स्टील चला जाता है तो फिर वापस से 1145 1150 तक आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के गाइस कल की डेट में 1175 ऑन द लोअर साइड, बल्कि 1170 ऑन द लोअर साइड, 1185 ऑन द अपर साइड, जिस तरफ भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिल जाती है वी कैन टेक आवर पोजीशंस। टारगेट मैंने आपको दोनों तरफ के बता दिए हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आई होंगी, लॉजिक समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लेवल्स निकालते हैं वो समझ में आया होगा, और किस तरीके से ट्रेडिंग करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। 3 जुलाई सैटरडे हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस। अगर आपको ये सारे सीक्रेट सीखने हैं, 1 महीने का समय लेता हूं, लेकिन आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गाइस तो 3 जुलाई सैटरडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे कॉन्टैक्ट करिए और सारे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी रिगार्डिंग द कोर्स, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स है गाइस, 1 महीने का है, 1 महीने का समय लूंगा, लेकिन आपको प्रोफेशनल बना के ही छोड़ूंगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लेवल्स निकालते हैं उस तरीके से आप भी निकाल पाएंगे और डेफिनेटली एक अच्छा प्रोफेशनल करियर आप आगे स्टार्ट कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो हमें कॉल करिए, नंबर हमारा 8319010346। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग योर टाइम। गुड नाइट, सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट।